तो इस वीडियो में हम बोर्ड में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड में पूछे गए वैसे क्वेश्चन तथा सभी असाइनमेंटों के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड में नहीं पूछे हैं। मतलब इस बार उस असाइनमेंट में अलग अलग प्रकार के असाइनमेंट 10 असाइनमेंटों का अध्ययन करने के बाद हमने ये बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 10 बाजार प्रक्रिया संचालन विभाग ए। पहला है मार्केटिंग मिश्रण में निम्न में से किसका समावेश नहीं होता है। ऑप्शन ए कीमत, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी वितरण, ऑप्शन डी पैकिंग। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी पैकिंग। दूसरा है उत्पाद से ग्राहक, यह किस प्रकार की वितरण व्यवस्था है। ऑप्शन ए वो 0 स्तर वाली, ऑप्शन बी 1 स्तर वाली, ऑप्शन सी 2 स्तर वाली, ऑप्शन डी 3 स्तर वाली। तो मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए आता है 0 स्तर वाली है आएगी। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। उत्पाद के विषय की सभी जानकारी विस्तार कौन दर्शाता है। ऑप्शन ए ब्रांडिंग, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी पैकेजिंग, ऑप्शन डी ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आता है लेबल दर्शाता है। चौथा क्वेश्चन है बाजार संचालन की कौन सी धारणा में उत्पाद की उपलब्धि तथा कीमत पर भार दिया जाता है। ऑप्शन ए उत्पादन धारणा, ऑप्शन बी उत्पाद धारणा, उत्पादन है यहाँ पर उत्पाद है। तीसरा है सी है विक्रय धारणा, ऑप्शन डी बाजार धारणा। ऑप्शन ए आता है उत्पादन धारणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग कौन सा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता से अधिक विज्ञापन खर्च के कारण क्या होता है। ऑप्शन ए उत्पाद की कीमत में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी उत्पाद अधिक आकर्षक बनता है, ऑप्शन डी उत्पाद अधिक गुणवत्ता वाला बनता है, ऑप्शन डी उत्पाद सभी जगह पर प्राप्य होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए उत्पाद की कीमत में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब उत्पाद की अन्य उत्पादकों के उत्पाद से अपने उत्पाद को अलग बनाने के लिए नाम, संज्ञा, चित्र या नंबर देता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैकेजिंग, ऑप्शन बी ब्रांडिंग, ऑप्शन सी लेबलिंग, ऑप्शन डी प्रमाणीकरण। इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ब्रांडिंग आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बीए के साथ साथ में अन्य विषयों के सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। भविष्य में अभी हम लोग की कर रहे हैं, अभी तो नहीं किए हैं लेकिन कुछ दिनों में हम उसका सॉल्यूशन करके डाल देंगे, तो आप वहां से देख सकते हो। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। एक हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप भी हमको अपना प्यार दर्शाएं और एक लाइक का बटन और शेयर अवश्य कर दें। आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है व्यक्तिगत विक्रय में विक्रयकर्ता कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन ए संभावित ग्राहक को उत्पाद का निर्देशन करता है, ऑप्शन बी उत्पाद का पैकिंग करता है, ऑप्शन सी उत्पाद का स्वयं उपयोग करता है, ऑप्शन डी नए विक्रयकर्ता का चयन करता है। और इसका आंसर ऑप्शन ए आता है संभावित ग्राहक को उत्पाद का निर्देशन करता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। विक्रय वृद्धि की तकनीकी के कारण किन परिस्थितियों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए ग्राहक उत्पाद को खरीदने के लिए तात्कालिक प्रेरित होता है, ऑप्शन बी ग्राहक उत्पाद को समझने का प्रयत्न नहीं करता है, ऑप्शन डी मध्यस्थी ग्राहक को माल देना बंद कर देते हैं, ऑप्शन डी फुटकर व्यापारी मध्यस्थियों के पास से माल लेना बंद कर देते हैं। और इसका आंसर ऑप्शन ए आता है ग्राहक उत्पाद को खरीदने के लिए तात्कालिक प्रेरित होता है। नौवां देखते हैं। सार्वजनिक संपर्क में व्यावसायिक इकाई या उत्पाद के विषय में सभी सहभागियों के समक्ष सकारात्मक रवैया उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। यह विधान सत्य है। ऑप्शन बी यह विधान केवल मध्यस्थियों के लिए ही सत्य है, ऑप्शन सी यह विधान लेवल संबंधित ग्राहकों के लिए ही सत्य है, ऑप्शन डी यह विधान असत्य है। इसका आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए विधान ये विधान सत्य है। 10वां है बाजार संचालन में मार्केटिंग मिश्र अर्थात क्या। मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए
उत्पाद, उत्पादन, वितरण तथा मूल्य। बी है उत्पाद, वाहन व्यवहार, बाजार, ग्राहक। सी है उत्पाद, प्रतिस्पर्धी, सरकार तथा अन्य। डी में उत्पाद, मूल्य, अभिवृद्धि तथा वितरण। इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी आता है, उत्पाद, मूल्य, अभिवृद्धि तथा वितरण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बाजारी धारणा में कौन केंद्र स्थान में होता है? जुलाई 2018, 19 और मार्च 2019, 22, 24 और मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में। ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी उत्पादन, ऑप्शन सी ग्राहक, ऑप्शन डी लाभ। तो इसका आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर आता है तो ऑप्शन सी आता है ग्राहक। ये तो आपको याद ही होगा। अगला देखते हैं हमारे पास कौन सा है, 12वां क्वेश्चन है। तो 12वें क्वेश्चन में क्या होता है? अभिवृद्धि के द्वारा क्या किया जाता है? और अगस्त 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मूल्य वृद्धि की जाती है, ऑप्शन बी विक्रय वृद्धि की जाती है, ऑप्शन सी उत्पादन में वृद्धि की जाती है, ऑप्शन डी रूप रंग में परिवर्तन किया जाता है। इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा यहाँ पर 12वें का आंसर आएगा ऑप्शन बी विक्रय वृद्धि की जाती है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य बाजार संचालन का है? मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माल उपयोग योग्य बनाना, बी माल का संग्रह करना, सी बाजार विभाजन करना, ऑप्शन डी विक्रय आता है। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी बाजार विभाजन। 14वां देखते हैं। ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्पाद अधिक टिकाऊ बनाने का, ऑप्शन बी उत्पाद कानून के अनुसार बनाने का, ऑप्शन सी उत्पाद का विज्ञापन करने का, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धी के उत्पाद से अपने उत्पाद को अलग बनाने का। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 14वें का आंसर है ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धी के उत्पाद से अपने उत्पाद को अलग बनाने का। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है अभिवृद्धि का सबसे ज़्यादा प्रचलित, महत्वपूर्ण तथा स्वीकृत साधन है। मार्च 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बाजार विभाजन, ऑप्शन बी विक्रय, ऑप्शन सी विज्ञापन, ऑप्शन डी कीमत यानी कि मूल्य। तो ऑप्शन सी आता है, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर विज्ञापन। 16वां देखते हैं यहाँ पर। जब उत्पाद ग्राहक को प्रत्यक्ष बिक्री करता हो तो कौन से स्तर की वितरण व्यवस्था का जन्म हुआ कहा जाएगा? मार्च 2023 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी आता है 0 आता है। अब हम विभाग बी देखते हैं। बी में क्या क्या क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन और बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन। पहला है मार्केटिंग के कार्य में प्रथम कार्य क्या है? उत्तर है मार्केटिंग के कार्य में बाजार संशोधन सबसे प्रथम कार्य है। दूसरा है बाजारीय धारणा में कौन केंद्र स्थान में होता है? उत्तर है बाजारीय धारणा में ग्राहक केंद्र स्थान में होता है। तीसरा है मार्केटिंग मिश्र अर्थात क्या? उत्तर है मार्केटिंग अपने उत्पादनों को बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए तथा उनके बाजार को टिकाए रखने के लिए जिन विधि नीतियों का समूह अपनाते हैं उसे मार्केटिंग मिश्र कहते हैं। चौथा है व्यक्तिगत विक्रय अर्थात क्या? मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है व्यक्तिगत विक्रय अर्थात विक्रयकर्ता द्वारा संभावित ग्राहकों को उत्पाद का निर्देशन करके संभावित ग्राहकों को वास्तव में ग्राहक के रूप में परिवर्तित कर देना तथा ग्राहकों की शंका का समाधान करना। 5वां है मध्यस्थियों द्वारा वितरण तथा व्यवस्था का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर है जब उत्पाद की कीमत कम हो तथा उसकी आवश्यकता रोजमर्रा के जीवन में अधिक हो, उस समय इस तरह की वितरण व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। 6ठा है लेबलिंग में क्या दर्शाया जाता है? उत्तर है लेबलिंग के में उत्पाद का वजन तथा माप, कीमत, उत्पादन की तारीख, उसमें उपयोग में लाए गए तत्व, उपयोग करने की अंतिम तारीख आदि बातों को दर्शाई जाती है। 7वां देखते हैं परोक्ष विक्रय अर्थात क्या? उत्तर है जहां उत्पाद एक या उससे अधिक मध्यस्थियों के द्वारा माल या सेवा का वितरण करता है उसे मध्यस्थियों द्वारा परोक्ष विक्रय कहते हैं। 8वां है विक्रय वृद्धि अर्थात क्या?
तो मई 2021 में, जुलाई 2022 में, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है विक्रय वृद्धि अर्थात अल्प समय का ऐसा लाभ जो ग्राहकों का माल या सेवाओं की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विक्रय वृद्धि ग्राहकों पर तुरंत प्रभाव डालती है। 9वां क्वेश्चन है शून्य स्तर वाली वितरण व्यवस्था अर्थात क्या, मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है जब उत्पाद स्वयं की ग्राहक को माल की पूर्ति करता हो अर्थात किस वितरण व्यवस्था में कोई स्तर नहीं होता है उसे शून्य स्तर वाली वितरण व्यवस्था कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है ब्रांडिंग अर्थात क्या, जुलाई 2019, अगस्त 2020, मई में 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है जब उत्पाद अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी से अलग दिखाने उत्पाद को सरलता से पहचान सके और उत्पाद की अन्य व्यक्ति नकल न कर सके, उसके लिए नाम, संज्ञा, चित्र या नंबर देता है, उसे ब्रांडिंग के नाम से जाना जाता है। 11वां है BIS का कार्य बताइए। उत्तर है औद्योगिक उत्पादनों का वर्गीकरण भारतीय प्रमाण संस्था यानी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करती है। 12वां क्वेश्चन है मार्केटिंग मिश्र के 4P किस नाम से जाने जाते हैं, मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है मार्केटिंग मिश्र में 4 बातों का समावेश होता है जिन्हें मार्केटिंग मिश्र यानी 4P के रूप में जाना जाता है। पहला है उत्पाद, दूसरा है कीमत, तीसरा है वितरण और चौथा है अभिवृद्धि। प्रचार यानी प्रसिद्धि का अर्थ बताइए, मार्च 2020 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है प्रचार एक ऐसा सार्वजनिक सूचना संसार है जो कि भुगतान किए बिना समूह माध्यमों द्वारा किया जाता है, जिससे व्यावसायिक इकाई या इकाई के उत्पाद के विषय में बताया जाता है। बाजार प्रक्रिया अर्थात क्या, तो उत्तर है बाजार प्रक्रिया अर्थात ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति की जिसमें माल या सेवा के प्रकार को उत्पादन की तरफ से ग्राहक की तरफ ले जाता है। 15वां है बाजार संशोधन का अर्थ बताइए। उत्तर है बाजार संशोधन अर्थात ग्राहकों के विषय में उनकी पसंद, रुचि इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना और उसके आधार पर भविष्य की मांग का अनुमान करना। विभाग सी के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बराबर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए तैयार जरूर करना है। लेबलिंग के उपयोग बताओ अथवा तो लेबलिंग के 4 कार्यों को बताओ। मोस्ट IMPA जिसे यहाँ पर पता पड़ रहा है, मार्च 2018, 19, 22, जुलाई 18, 22, मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा माल का संग्रह किस लिए किया जाता है, तो जुलाई 19, मई में 21, मार्च 20 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा है उत्पाद धारणा यानी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को समझाइए, मार्च 2020 में पूछा गया है। बुक नंबर 118 पे आपको मिल जाएगा, ये कहाँ पर है वो बराबर उत्तर इसका। चौथा है बाजार संशोधन का अर्थ दीजिए, मार्च 2020 में पूछा गया है। 5वां है बाजार प्रक्रिया की विक्रय धारणा को समझाइए, मार्च 2019 में पूछा गया है। बुक पेज नंबर 118 पे आपको मिलेगा। 6ठा है विक्रयकर्ता की कोई भी 2 लाक्षणिकता बताइए अथवा अच्छे विक्रयकर्ता के कोई भी 4 लक्षण बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन मार्च 2018 में और जुलाई 18 में और अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7वां है वितरण के माध्यम प्रकारों को बताइए। तो जुलाई 2019 और मई 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। 8वां है शून्य स्तर वाली वितरण व्यवस्था अर्थात क्या, मार्च 2019 में पूछा गया है। 9वां है मार्केटिंग मिश्र अर्थात क्या, उसमें किसका समावेश होता है। तो अगस्त 2020, मार्च 2020, 22 और 24, जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10वां ब्रांडिंग की कोई भी 2 लाक्षणिकता बताइए, मार्च 2023 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। विभाग डी के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला है बाजार प्रक्रिया तथा विक्रय के बीच का अंतर समझाइए, मार्च 2018, 23 और मई 2021 में पूछा गया है। दूसरा है अच्छे विक्रयकर्ता के लक्षण बताइए, मार्च 2020, 22, 24, मई 2021, जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा है विज्ञापन की भूमिका को सविस्तार समझिए, मार्च 2019 है। अथवा तो विज्ञापन के कार्य बताइए, जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा है उत्पाद के मूल्य पर प्रभाव डालने वाले तत्वों को समझाइए, अथवा तो कीमत पर असर करते 3 परिबलों को चर्चा कीजिए। ऐसा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था अगस्त में, और यहाँ पर जुलाई में 2018 में इस तरह से पूछा गया है।
5वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांडिंग पर असर करते 3 परिबलों की चर्चा कीजिए। तो मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 है, विक्रय वृद्धि की तकनीकें समझाइए। मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। विभाग ई में क्वेश्चन ये वाले आते नहीं इस पार्ट के, इसलिए बहुत बड़े बड़े सविस्तार वाले आपको तैयार करने की, इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करना है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।